Class 7 English, An Alien Hand, Chapter 6. I want something in a cage. Mr. Purcell did not believe in ghosts. Nevertheless, the man who bought the two doves and his strange act immediately thereafter left him with a distinct sense of the uncanny. मिस्टर परसेल जो है वो घोस्ट में बिलीव नहीं करते हैं. इवन इफ, नेवरथलेस मीन्स इवन इफ द मैन हु बॉट द टू डव्स, फिर भी उनकी शॉप से एक मैन आता है और दो डव्स लेके जाता है, जिसके बाद जो बहुत ही उनको स्ट्रेंज लगता है और जिसके जाने के बाद उनमें कुछ अनयूजुअल थॉट्स आने लगते हैं. तो ये जो स्टोरी जो है, एक अनयूजुअल स्ट्रेंज मैन आता है उनकी शॉप में मिस्टर परसेल की, उसके बारे में है. एज दो बिहाइंड हिज डिपार्टेड कस्टमर देयर हैड लिंगर्ड द मस्टी स्मेल ऑफ एन अबेंडन्ड हॉन्टेड हाउस. एज दो, उसके बाद क्या होता है, वो जब चला जाता है बिहाइंड हिज डिपार्टेड कस्टमर, उस कस्टमर के चले जाने के बाद वो क्या छोड़ जाता है, लिंगर्ड यानी छोड़ जाता है मस्टी, बहुत ही घटिया, कुछ बासी स्मेल हो, उस तरह की अबेंडन छोड़े हुए हॉन्टेड हाउस की जो स्मेल हो, उस तरह की उनको फीलिंग आती है. मिस्टर परसेल वॉज अ स्मॉल फॉजी मैन, छोटे से मतलब थोड़े शॉर्ट होंगे हाइट में, रेड चिक्स एंड अ टाइट मेलन स्टमक. उनके चिक्स रेड है, थोड़े फैटी है. मेलन स्टमक मतलब उनका पेट निकला हुआ है. इवन यू कैन सी इन द पिक्चर. लार्ज ग्लासेस मैग्नीफाइड हिज आईज सो एज टू गिव हिम द अपीयरेंस ऑफ अ वाइज एंड जेनियल आउल. उनके जो ग्लासेस है उसमें से उनकी आंखें बहुत ही बड़ी बड़ी दिखती हैं और थोड़ी वाइज जैसी दिखती है, इसलिए उनको एक स्मार्ट आउल, वाइज आउल के साथ कंपेयर किया गया है उनका अपीयरेंस. ही ओन्ड अ पेट शॉप, उनकी अपनी एक पेट शॉप है. ही सोल्ड कैट्स एंड डॉग्स एंड मंकीज़, वो कैट्स, डॉग्स और मंकीज़ भी बेचते हैं. ही डेल्ट इन फिश फूड एंड बर्ड सीड, प्रिस्क्राइब्ड रेमेडीज़ फॉर एलिंग कैनरीज, मतलब वो फिश फूड भी बेचते हैं, बर्ड सीड बेचते हैं और फिर वो रेमेडीज़ भी प्रिस्क्राइब करते हैं. किनके लिए, जो वीक कैनरीज होते हैं. कैनरीज यानी टाइप ऑफ स्मॉल बर्ड्स, ब्राइट येलो बर्ड नोटेड फॉर इट्स सिंगिंग. उनके लिए जो बीमार होते हैं बर्ड्स, उनके लिए वो रेमेडीज़ यानी इलाज भी प्रिस्क्राइब करते हैं. एंड डिस्प्लेड ऑन हिज शेल्व्स लॉन्ग रोज ऑफ ऑर्नेट एंड गिल्डेड केजिस. उनके जो शेल्व्स है वहाँ पे बहुत ही सारे केजिस पड़े हुए हैं और उनमें सब में एनिमल्स, बर्ड्स सब हैं. ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ समथिंग ऑफ अ प्रोफेशनल मैन, और वो अपने आप को एक प्रोफेशनल मानते हैं. अ कॉन्स्टेंट स्टीर ऑफ मूवमेंट परवेडेड हिज शॉप. उनकी जो शॉप है ऑब्वियसली पेट शॉप है, तो वहाँ पे बर्ड्स, एनिमल्स, उनकी आवाज़ें, उनका हिलचाल, उनकी जो मूवमेंट्स होती हैं, उनकी जो आवाज़ें होती हैं, उनकी चिरपिंग, उससे पूरी शॉप जो है वो फुल स्प्रेड है, उस सारे मूवमेंट से भरपूर है, भरी हुई है. विस्पर ट्विटर्स यानी चिड़िया की चहकना जो होता है, स्लाई रस्टलिंग यानी जो पेपर साउंड्स, कहीं कहीं पे भी कुछ भी पेपर या कुछ लगाया होता है तो उस तरह की सूखे पत्तों की जैसी रस्टलिंग आवाज़. फिर स्क्विल्स यानी एकदम हाई पिच साउंड जो होता है. फिर चीप्स यानी जो छोटे छोटे बेबीज़ जो होते हैं, बेबी बर्ड्स होते हैं, उनकी आवाज़. एंड सडन स्क्वैक्स, सडनली चू चू ची ची की जो आवाज़ होती है. स्मॉल फिट्स स्कैम्पर्ड इन फ्रेंटिक सर्कल फ्राइटेंड. तो इस तरह से. और फिर रनिंग जो करते हैं बर्ड्स या एनिमल्स अपने केज में इधर उधर घूमते हैं, दौड़ते हैं, तो उनकी स्कैम्पर्ड की जो आवाज़ होती है, रनिंग की आवाज़ होती है, ये सारी आवाज़ें कैसी होती है, फ्राइटेंड एंड बीवाइल्डर्ड यानी पजल्ड, कुछ कॉम्प्लिकेटेड. फिर ब्लाइंडली सीकिंग. सारी ये इन सारी आवाज़ों के नाम दिए गए हैं. फ्राइटन, बीवाइल्डरिंग, ब्लाइंडली सीकिंग,
इस तरह की सारी चहल पहल उनकी शॉप में होती रहती है. अक्रॉस द शेल्व्स पल्स्ड दिस एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ. मतलब इनके जो भी शेल्व्स हैं उनके अंदर क्या होता रहता है, ये एंडलेस फ्लिकर ऑफ लाइफ. ये सारी लाइफ जो है उनकी थरथराहट महसूस होती रहती है, फील होती रहती है. बट द कस्टमर्स हु केम इन सेड आरंट दे क्यूट. पर ये सारी चीज़ चहल पहल शॉप में होती है, लेकिन बाहर से कोई भी कस्टमर्स आते हैं तो वो क्या कहते हैं, आरंट दे क्यूट, लुक एट दैट लिटिल केज, दे आर स्वीट. इस तरह से बाहर से आने वाला आदमी तो ऑब्वियसली सारी चीज़ों को अप्रिशिएट करेगा. वो इस माहौल में ज़्यादा देर उनको रहना नहीं होता है. दे आर स्वीट एंड मिस्टर परसेल हिमसेल्फ वुड स्माइल एंड ब्रिस्कली रब हिज हैंड्स. और फिर उसके रिएक्शन में मिस्टर परसेल क्या करेंगे, वो अपने हाथों को थोड़ा क्विकली रब करते हैं और एम्फेटिकली शेक हिज हेड और फोर्सफुली, ज़बरदस्ती जैसे उनको हाँ बोलना पड़ता है उस तरह से वो कस्टमर्स को हाँ बोलते हैं. ईच मॉर्निंग when the routine of opening his shop was completed, it was the proprietor's custom to perch on a high stool. अब हर एक मॉर्निंग का उनका क्या शेड्यूल रहता है. सबसे पहले वो आते हैं मॉर्निंग में, अपना शॉप खोलते हैं और जो भी उनका रूटीन काम होता है वो ख़त्म करके फिर जो प्रोप्राइटर यानी जो मालिक है, मालिक तो यही है मिस्टर परसेल, वो पर्च ऑन अ हाई स्टूल, एक हाई स्टूल पे पर्च यानी बैठते हैं. फिर बिहाइंड द काउंटर अनफोल्ड हिज मॉर्निंग पेपर. जो काउंटर के पीछे जो उनका स्टूल होता है वहाँ पे बैठते हैं और फिर पेपर खोलते हैं, अनफोल्ड द मॉर्निंग पेपर एंड डाइजेस्ट द डेज न्यूज़. डाइजेस्ट मतलब बहुत ही धीरे धीरे वो पेपर न्यूज़पेपर रीड करते हैं. ऐसे ही रीड ही वुड स्मिर्क फ्रॉन. पहले क्या करते हैं, स्मिर्क करते हैं यानी अनप्लीजेंट स्माइल. कुछ न्यूज़ हज़म नहीं हुए, कुछ अच्छे नहीं लगे हैं तो फिर वो अनप्लीजेंट स्माइल करते हैं. फिर फ्रॉन करते हैं. फ्रॉन यानी जो हमारी आईब्रोज होती है उसको अलग अलग तरह से शेप, अलग अलग शेप में शेप्स बनाना. देन रिफ्लेक्टिवली पर्स हिज लिप्स. फिर कभी कभी रीड करते हुए उनके लिप्स को पर्स करते हैं. फिर नोइंगली लिफ्ट हिज आईब्रोज. फिर कभी कभी जानबूझकर उनकी आईब्रोज को अलग अलग तरह से लिफ्ट करते हैं. नोड इन ग्रेव अग्रीमेंट. कभी कभी अपना सिर भी हिलाते हैं, कोई सीरियस मैटर होती है तो उस पर अग्रीमेंट देने के लिए. ही रीड एवरीथिंग, इवन एडवाइस टू द लव लॉन एंड द डिटेल्ड कॉलम्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट. उनका जो लव लॉन, उनका जो प्यार होता है न्यूज़पेपर के प्रति, उसकी वजह से वो मजबूर होके वो पूरा पेपर इतना डिटेल में पढ़ते हैं कि पूरी एडवर्टाइजमेंट्स भी रीड करते हैं. इट वॉज़ अ रफ डे. अब ये उनका रूटीन, एक पैराग्राफ पूरा था उनके रूटीन के बारे में कि वो सुबह शॉप पे आके पहले सबसे पहले क्या चीज़ें करते हैं. अब उस दिन की पूरी बात है कि इट वॉज़ अ रफ डे. अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू अगेंस्ट द हाई प्लेट ग्लास विंडोज़. रफ डे था पूरा और जो स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो कर रहा था उसकी वजह से क्या हो रहा था, हाई ग्लास विंडोज़ जो थी, हाई प्लेट ग्लास विंडोज़, उसमें विंड जो था वो टकरा रहा था. स्मोक फिल्म्ड द विंट्री सिटी. स्मोक पूरी सिटी में फैला हुआ था. विंटरी सीज़न चल रही थी तो उसकी वजह से पूरा कैसा हो गया था, जैसे पूरा एयर वॉज ग्रे विथ अ थिक फ्रॉस्ट. एयर पूरी ग्रे ग्रे हो गई थी थिक फ्रॉस्ट की वजह से. हैविंग कंप्लीटेड हिज यूजुअल टास्क. अपना पूरा टास्क कंप्लीट करने के बाद मिस्टर परसेल अगेन माउंटेड द हाई स्टूल. मिस्टर परसेल वापस अपने स्टूल पे, जो उनका ऊंचा सा हाई स्टूल है उस पे बैठ जाते हैं. एंड अनफोल्ड हिज मॉर्निंग पेपर. वापस से अपना न्यूज़पेपर खोल के बैठ जाते हैं. ही एडजस्टेड हिज ग्लासेस एंड ग्लेंस्ड एट द डेज हेडलाइंस. वो अपने ग्लासेस को थोड़ा ठीक करते हैं और फिर हेडलाइंस की तरफ नज़र डालते हैं. चिरपिंग एंड स्क्वैकिंग एंड म्यूइंग वाइब्रेटेड ऑल अराउंड हिम. ये सारी आवाज़ें, चिरपिंग, स्क्वैकिंग, म्यूइंग जो है वो उनके आसपास
घूमती रहती, वाइब्रेट होती रहती है. येट मिस्टर पर्सेल हर्ड इट no more than he would have heard the monotonous ticking of a familiar clock. पर ये सारी आवाज़ों से वो इतने यूज्ड टू हो गए, इतने फैमिलियर हो गए हैं कि उनको मतलब वो सारी आवाज़ जो क्लॉक की मोनोटोनस कंटिन्यूस आवाज़ होती है एकदम धीरी, उसके जैसी ही लगती है. उससे ज़्यादा वो उनको नहीं, वो इरिटेट नहीं करती है, बिकॉज दे आर यूज्ड टू दैट. There was a bell over the door that jingled whenever a customer entered. अब उनका जो एंट्रेंस डोर है वहाँ पे एक बेल है जो बजती है कोई भी कस्टमर आता है तब. दिस मॉर्निंग however for the first time Mr. Purcell could recall it failed to ring. पर आज मॉर्निंग में क्या हुआ है कि मिस्टर पर्सेल को वो आवाज़, बेल की आवाज़ सुनाई नहीं दी है, या फिर बेल बजी ही नहीं. वो रिकॉल करने की कोशिश करे पर बेल बजी ही नहीं. सिंपली ही ग्लैंस्ड अप एंड देयर वॉज द स्ट्रेंजर. तो उनको एक स्ट्रेंजर दिखाई देता है, उनकी नज़र उस पर पड़ती है. स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द डोर, दरवाजे के अंदर जो खड़ा है. एज इफ़ ही हैड मटीरियलाइज्ड आउट ऑफ थीन एयर. ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ वो हवा से आ गया है, पतली सी हवा से ही आ गया है. मटीरियलाइज्ड मतलब प्रोड्यूस्ड बाय द थीन एयर, क्योंकि बेल भी नहीं बजी और वो अचानक से टपक पड़ा है, तो उनको ऐसा लगता है. द स्टोर कीपर्स स्लिड ऑफ हिज स्टूल. अब स्टोर कीपर यानी मिस्टर पर्सेल क्या करते हैं, अपना स्टूल जो है उसको सरकाते हैं. फ्रॉम द फर्स्ट इंस्टेंस ही न्यू इंस्टिंक्टिवली अनरीजनेबली दैट द मैन हेटेड हिम. पहली ही मोमेंट से उनको ऐसा लगता है जैसे कि वो मैन जो है वो नेचुरली, इंस्टिंक्टली यानी नेचुरली वो उनको पसंद नहीं करता है. अनरीजनेबली उनका मतलब ये है कि ये तो गलत है, अनरीजनेबल है कि वो उसको पसंद नहीं करता है शॉपकीपर को. बट आउट ऑफ हैबिट ही रब्ड हिज हैंड्स ब्रिस्कली टुगेदर, स्माइल्ड एंड नोडेड. पर जैसे कि वो हर कस्टमर के आने पर करते हैं, अपने हाथ को रब करते हैं, स्माइल करते हैं और अपना सिर हिलाते हैं और कहते हैं गुड मॉर्निंग. ही बीम्ड, व्हाट कैन आई डू फॉर यू. वो और उनकी तरफ देखते हैं और गुड मॉर्निंग कहते हैं और पूछते हैं कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ. ट्रू फॉल्स है. सारी ही एक्सरसाइज हम एक साथ ही करेंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर. द मैन्स शाइनी शूज स्क्विक्ड फॉरवर्ड. जो मैन था उनके जो शूज़ है वो शाइनी है और वो आगे बढ़ रहे हैं. स्क्विक्ड यानी उसकी आवाज़ है. हिज सूट वॉज चीप, इल फिटिंग बट ऑब्वियसली न्यू. उनका जो सूट था वो सस्ता वाला लग रहा था और इल फिटिंग मतलब प्रॉपरली फिटिंग वाला भी नहीं था, पर नया था. ही हैड अ शटलिंग ग्लैंस एंड क्लोज क्रॉप्ड हेयर. उनका एक सिंपल लुक था. शटलिंग यानी कॉन्स्टेंटली लुकिंग टू एंड फ्रो, इधर उधर देख रहा था वो. और जो हेयर थे वो बहुत ही छोटे छोटे कटिंग वाले थे. इग्नोरिंग परसेल फॉर द मोमेंट. वो मिस्टर परसेल को भी इग्नोर कर रहा था और इधर उधर देख रहा था. ही रोल्ड हिज गेज अराउंड द शेडोवी शॉप. उसने अपने आप को मतलब वो पूरा ही घूम गया, पूरी शॉप में घूम गया. और उन्होंने तब तक उसने मिस पर्सेल के साथ कुछ डिस्कस भी नहीं किया, उनको इग्नोर किया. अ नेस्टी मॉर्निंग वॉल्यूंटर्ड द शॉपकीपर. नेस्टी मॉर्निंग है आज, ये विंटरी सीज़न चल रही है तो फिर नेस्टी मॉर्निंग है. और वो शॉपकीपर जो खुद ही, फिर क्या होता है कि शॉपकीपर्स को तो कोई भी कस्टमर आए उनको तो अच्छे से रिस्पॉन्स देना होता है, तो वो खुद ही बात चालू कर देता है. अ नेस्टी मॉर्निंग ही क्लास्प्ड बोथ हैंड्स अक्रॉस हिज मेलन लाइक स्टमक. ऐसे नेस्टी मॉर्निंग बोलते हुए वो अपने स्टमक की अक्रॉस अपने हाथों को होल्ड कर लेते हैं. एंड स्माइल्ड इम्पोर्टेंटली, और फिर स्माइल करते हैं. एंड आई सी बाय द पेपर वी आर इन फॉर अ कोल्ड स्पेल. नाउ व्हाट वाज इट यू वांटेड. मैंने देखा आज पेपर में कि हम लोग अब कोल्ड स्पेल मतलब अब ठंड शुरू होने वाली है, फिर आपको क्या चाहिए, मतलब इनडायरेक्टली वो फिर पूछ ही लेता है कि आपको क्या चाहिए. द मैन स्टेयर्ड क्लोजली एट मिस्टर पर्सेल
एज दो जस्ट नाउ अवेयर ऑफ हिज प्रेजेंस। अभी अभी उनको पता चला हो जैसे मिस्टर पर्सेल यहाँ पे प्रेजेंट है, उस तरह से वो उनकी तरफ देखता है और थोड़ा पास आता है। ही सेड आई वॉन्ट समथिंग इन अ केज, मुझे कुछ पिंजरे में कुछ चाहिए। समथिंग इन अ केज। मिस्टर पर्सेल वॉज अ बिट कन्फ्यूज्ड। यू मीन सम सॉर्ट ऑफ पैट। फिर मिस्टर पर्सेल कहते हैं कि हाँ कुछ पैट जैसा। आई मीन वॉट आई सेड स्नैप्ड द मैन, समथिंग इन अ केज समथिंग दैट इज़ स्मॉल। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, थोड़ा गुस्से में आके, कि मुझे कुछ ऐसा चाहिए, स्मॉल चाहिए। आई सी हेस्टेड द स्टोर कीपर, नॉट एट ऑल सर्टेन दैट ही डिड। हिज आइज नैरोड ग्रेवली एंड ही पर्स्ड हिज लिप्स। अब शॉपकीपर को कुछ समझ में नहीं आता है और उसका जो बिहेवियर है वो भी थोड़ा रूड लग रहा है उनको। तो फिर वो अपने लिप्स को पर्स करते हैं। नाउ लेट मी थिंक, अ वाइट रैट, परहैप्स आई हैव सम वेरी नाइस वाइट रैट्स। चलो मैं सोचता हूँ कुछ। फिर वो कहते हैं कि वाइट रैट्स चाहिए क्या, मेरे पास बहुत ही अच्छे अच्छे वाइट रैट्स हैं। नो सेड द मैन, नॉट रैट्स, समथिंग विथ विंग्स, समथिंग दैट फ्लाइज। नहीं, मुझे वाइट रैट्स नहीं चाहिए, मुझे कुछ उड़ने वाला चाहिए। अ बर्ड, एक्सक्लेम मिस्टर पर्सेल। फिर मिस्टर पर्सेल ने कहा ठीक है, बर्ड्स चाहिए ना। अ बर्ड्स, ऑल राइट। The customer pointed suddenly to a suspended cage which contained two snowy birds. Doves. How much for those? तो फिर वो क्या करता है, जो मैन है वो, उसने देखा कि एक पिंजरा, एक केज लटक रहा है, उसकी तरफ फिंगर करके वो कहता है कि मुझे ये वाले चाहिए। उस पिंजरे में 2 स्नोवी बर्ड्स है, डव्स है। तो हाउ मच फॉर दोज, उसकी प्राइस क्या है वो पूछता है। 550 केम द प्रॉम्प्ट आंसर। फिर मिस्टर पर्सेल इंस्टेंट आंसर देते हैं 550 एंड अ वेरी रिजनेबल प्राइस, देयर आर अ फाइन पेयर। वो बहुत ही अच्छी पेयर है और प्राइस भी आपको मैं रिजनेबल कह रहा हूँ। 550। द मैन वॉज ऑब्वियसली क्रिस्टल फॉलन। अब मैन थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है 550 सुन के। ही हेजिटेटली प्रोड्यूस्ड अ $5 बिल। वो थोड़ा परेशान हो के फिर अपने पॉकेट में से $5 निकालता है। I'd like to have these birds, but this is all I have got, just $5. मुझे ये बर्ड्स पसंद है पर मेरे पास सिर्फ $5 ही हैं और मैं यही दे सकता हूँ। Mentally, Mr. Purcell made a quick calculation. दिमाग में मिस्टर पर्सेल कैलकुलेशन कर लेते हैं, विच टोल्ड हिम दैट एट द 50 cent रिडक्शन ही कुड स्टिल रीप अ टाइडी प्रॉफिट। इवन इफ अगर 50 cent कम भी मिलते हैं तो भी ही कैन गेट सम प्रॉफिट, तो भी वो रीप टाइडी प्रॉफिट, टाइडी यानी थोड़ा सा, रीप यानी गेट, ही कैन गेट लिटिल प्रॉफिट। ही स्माइल्ड मैग्नेनिमसली यानी जनरसली वो स्माइल करते हैं क्योंकि उनको भी फिर भी प्रॉफिट मिल रहा है। माई डियर मैन, इफ़ यू वॉन्ट दैम दैट बैडली यू कैन सर्टेनली हैव दैम फॉर $5। फिर वो कहते हैं कि श्योर यू कैन गेट दैट बोथ फॉर $5। $5 में मैं आपको ये दे दूँगा। I'll take them. He laid his $5 on the counter. कस्टमर जो है वो कहता है कि मैं उसको ले जाऊंगा और वो बोलते हुए वो $5 काउंटर पे रख देता है। मिस्टर पर्सेल टॉटर्ड ऑन टिपटो। मिस्टर पर्सेल जो है वो धीरे धीरे अपने टिपटोज़ पे, मतलब वो हिल्स को थोड़ा ऊंचे रख के चलते होंगे, इस तरह से वो चल के जाते हैं। अनहुक्ड द केज निकालते हैं एंड हैंडेड इट टू हिज कस्टमर, और फिर वो कस्टमर को दे देते हैं। द मैन कॉक्ड हिज हेड टू वन साइड। मैन ने अपना फेस जो है वो, हेड जो है वो एक जगह पे से ऊंचा करके चिपकाया हुआ है। वो जब तक वो लेके आते हैं उसकी नज़र उन पे ही है। लिस्टिंग टू द कॉन्स्टेंट चिटरिंग, द रशिंग स्करी ऑफ द शॉप। और वो क्या सुन रहा है, ये पूरा शोर शराबा, पूरा चहल पहल, सब कुछ ची चो चो जो हो रहा है शॉप में वो सब सुन रहा है। दैट नॉइस ही ब्लर्टेड, डजंट इट गेट यू। ये आवाज़ क्या आपको सुनाई नहीं दे रही है? फास्ट, वो अचानक से, मतलब फास्टली, ब्लर्टेड मतलब थोड़ा अचानक से वो बोल पड़ता है कि डजंट इट गेट यू, ये दैट नॉइस,
आपको ये आवाज़ नहीं सुनाई देती? नॉइस, व्हाट नॉइस? मिस्टर पर्सेल लुक्ड सरप्राइज्ड, ही कुड हियर नथिंग अनयूजुअल। उनको ऐसा कुछ भी अनयूजुअल नहीं सुनाई दे रहा था। द कस्टमर ग्लेयर्ड, आई मीन ऑल दिस केजी स्टफ ड्राइव्स यू क्रेजी डजंट इट? मेरा कहने का मतलब है कि ये सारे केजीज में से जो आवाज़ें आ रही हैं, तो क्या इससे आपको तकलीफ़ नहीं होती है? मिस्टर पर्सेल ड्रू बैक, आइदर द मैन वॉज insane or drunk. He said hesitantly, yes, yes, certainly, I guess so. मिस्टर पर्सेल को ऐसा लगता है कि ये मैड है। इंसान मतलब कुछ बिना दिमाग का या पिया ड्रंक मैन है। तो वो हेजिटेटली कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, आई गेस सो, मुझे भी ऐसा ही लगता है। लिसन, द स्टेयरिंग आइज केम क्लोजर, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इट टुक मी टू मेक द $5? अब वो जो कस्टमर है वो थोड़ा पास आके फिर बोलता है, आपको क्या लगता है ये $5 कमाने में मुझे कितना वक्त लगा होगा? द मर्चेंट वॉन्टेड टू ऑर्डर हिम आउट ऑफ द शॉप। मर्चेंट को मतलब जो मिस्टर पर्सेल है वो तो चाहते थे कि वो उसको शॉप से बाहर निकाल दे, बट ऑडली इनफ ही कुडंट, पर वो ऐसा नहीं कर सकते थे। ही हर्ड हिमसेल्फ ड्यूटीफुली आस्किंग, वाई हाउ लॉन्ग डिड इट टेक यू? फिर वो एकदम ध्यान से उसको सुनते हैं और कहते हैं, हाँ बताइए कितना टाइम लगा था? द अदर लाफ्ड, 10 years एट हार्ड लेबर, 10 years टू अर्न $5.50 a year। मतलब उसको $5 कमाने में 10 साल लगे, मतलब कि 1 साल का 50 cents। इट वॉज बेस्ट Purcell डिसाइडेड टू ह्यूमर हिम, my 10 years, that's certainly a long time now। मतलब 10 साल मतलब बहुत ही बड़ा लंबा समय हो जाता है, क्योंकि ये जो कस्टमर है वो जेल से आया है, वहाँ पे उसको पूरा साल लेबरिंग करने के बाद $50 यानी 50 cents उसको मिलते थे। दे गेव यू $5, लाफ्ड द मैन, एंड अ चीप सूट, एंड टेल यू नॉट टू गेट कॉट अगेन। मतलब जब वो जेल से बाहर आया तब उसको क्या कहा गया था कि एक चीप सा सस्ता सा सूट दिया गया और $5 दिए गए और कहा गया था कि वापस से मत आना, नॉट टू गेट कॉट अगेन। मिस्टर पर्सेल मॉप्ड हिज स्वेटिंग ब्रो, उसके आईब्रोज पे पसीना आ गया है तो मिस्टर पर्सेल ने उसको मॉप किया, स्वैप किया। नाउ अबाउट द केयर एंड फीडिंग ऑफ योर डॉग्स आई वुड एडवाइज। अब वो उसको पसीना पोंछते हुए वो कुछ बोल रहे थे कि इसकी केयर कैसे लेनी है, उसको खाना क्या देना है, वो एडवाइस करने जा रहे थे। द मैन swung अराउंड एंड स्टॉक्ड अब्रुप्टली फ्रॉम द स्टोर, पर मैन उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है और पूरा घूम के तुरंत ही उसकी शॉप से बाहर निकल जाता है। Purcell sighed with sudden relief। अब Purcell एक राहत की सांस लेता है। He waddled to the window and stared out। फिर वो विंडो की तरफ चलते हैं मिस्टर पर्सेल और बाहर की तरफ देखने की कोशिश करते हैं। जस्ट आउटसाइड हिज पर्टिकुलर कस्टमर हैड होल्टेड, बाहर उनकी शॉप के तुरंत ही बाहर वो कस्टमर है उसने होल्टेड मतलब स्टॉप किया है। ही वॉज होल्डिंग द केज शोल्डर हाई, स्टेरिंग एट हिज परचेस। वो अपना जो पिंजरा है उसको शोल्डर से ऊंचे की तरफ उसने रखा है और उसकी तरफ वो देख रहा है। देन ओपन द केज, ही रिच्ड इनसाइड एंड ड्रू आउट वन ऑफ द डव। फिर वो पिंजरा खोलता है, केज को ओपन करता है और फिर एक डव को उसमें से बाहर निकालता है। ही टॉस्ड इट इनटू द एयर, वो उसको उछालता है हवा में। ही ड्रू आउट द सेकेंड एंड टोस्ट इट आफ्टर द फर्स्ट, और फिर दूसरा निकाल के उसको भी हवा में उछालता है। दे रोज लाइक wind blow balls of fluff and were lost in the smoky grey of the wintry city। वो दोनों ही कैसे लग रहे थे, जैसे फ्लफ़ी बॉल्स हो और विंड में वो ब्लो हो जाते हैं क्योंकि विंटरी सीजन है। फॉर एन इंस्टेंट द लिबरेटर्स साइलेंट एंड लिफ्टेड गेज वॉच्ड आफ्टर दैम।
कुछ पल के लिए वो उसको देखता रहता है। कौन? लिबरेटर, मतलब वो आज़ाद करने वाला, साइलेंटली। देन ही ड्रॉप्ड द केज, फिर वो पिंजरे को वहीं पे छोड़ देता है। ही शोड बोथ हैंड्स डीप इन हिज ट्राउजर पॉकेट्स, वो अपने दोनों ही हाथ को फिर अपने ट्राउजर के पॉकेट में डालता है। हंच्ड डाउन हिज हेड एंड शफल्ड अवे, अपने मतलब अपना जो बॉडी पोस्चर है उसको आगे की तरफ झुका के फिर वो चलने लगता है। द मर्चेंट्स ब्रो वॉज पकर्ड विथ परप्लेक्सिटी, अब मर्चेंट के जो आईब्रोज है वो तो बहुत ही कन्फ्यूजन में आ जाता है, पजल्ड हो जाता है कि ये इसने किया। So desperately had the man desired the doves that he had let him have them at a reduced price. कितना डेस्परेटली वो ले गया था उनको प्राइस को रिड्यूस करवा के, एंड इमीजिएटली ही हैड टर्न्ड देम लोज, और फिर वो उनको छोड़ देता है। नाउ वाई, क्यों? मिस्टर परसेल मटर्ड। डिड ही डू दैट, उसने ऐसा क्यों किया? ही फेल्ट वेगरली इंसल्टेड, उनको बहुत अपना एकदम अपनी खुद की इंसल्ट हुई ऐसा लग रहा था कि वो प्राइस डिडक्ट करवा के ले गया और फिर उसने उनको उड़ा दिया। आगे की एक्सरसाइज है वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। 38 पेज नंबर और 42 पेज नंबर दोनों की ही कॉम्प्रिहेंशन चेक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ओके।